नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। तो यह बात चल रही थी, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, ये पूरा हुआ था 33। तो प्रकृति क्या है? पूर्व जन्म में धर्म अधर्म, धन वैभव, पुण्य पाप, प्रकृति के कई रूप हैं, कई नाम हैं। यहाँ इस अर्थ में हम स्वीकार करते हैं, इन सबको लेकर के ही मनुष्य का जन्म जब होता है तो उसी के अनुसार वो चलता है, उसी प्रकृति के अनुसार चलता है, क्योंकि वह संस्कार उन संस्कारों को लेकर के आता है ना। इसलिए भगवत्पाद ने स्पष्ट भी किया था कल, तस्मात् प्रकृतिम यान्ति अनुगच्छन्ति भूतानि। भूतानि माने प्राणिनः, निग्रहः यानी निषेध रूपः किं करिष्यति, उसका निषेध वो कैसे कर पाएगा। इसलिए सारे प्राणी प्रकृति और स्वभाव की ओर से, प्रकृति माने स्वभाव अर्थात स्वभाव की ओर जा रहे हैं। इसमें दूसरे का शासन क्या करेगा, है ना। अभी ये भी प्रश्न है, पूर्व पक्ष जैसा ही है, आगे आगे स्पष्ट होगा। यानी जो व्यवहार होता है मनुष्य का, वह अज्ञान जनित ही तो होता है। अविद्या काम कर्म दोषों से जो क्रिया होती है वो अज्ञान जन्य ही क्रिया होती है। इसलिए यह प्रकृति कहाँ से आती है, तो इसका उत्तर दे दिया कि पूर्व जन्म में कृत धर्माधर्म, धन इच्छा आदि का जो संस्कार लेकर के हमारा दूसरा जन्म हुआ, वही तो उसी के अनुसार कर रहा है। तो वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हो करके वह प्रकृति और बलवान होती है। अर्थात इसमें बृहदारण्य का भी उदाहरण दिया है कि विद्या कर्म आदि का अनुसरण किया जाता है, अर्थात प्रकृति के सदृश अनुसरण होता है। उसमें निग्रह कहाँ से करेगा कोई, इसी को आगे स्पष्ट करेंगे। अभी अध्यास भाष्य में भी आया है पश्चादिविच, हाँ विशेषात, विशेषात ना, अविशेषात, हाँ अविशेषात। तथा ही पश्चादयाः शब्दादभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति, जहाँ उनकी अनुकूलता होती है, अनुकूल प्रवर्तन्ते, प्रतिकूल से उनकी निवृत्ति होती है, अनुकूलता की ओर प्रवृत्ति होती है। ये प्रकृति पशुओं में भी होती है, अज्ञान ही है, अज्ञान ही है। इस पर भगवान कहते हैं कि यदि सर्वः जंतु आत्मनः प्रकृति सदृशम एव चेष्टते, प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं, तो प्रकृति से रहित तो कोई है नहीं, फिर प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ना। कैसी अच्छी सुंदर कोटि उठाई है। निषेध बताने वाला शास्त्र निरर्थक हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है,
तो इन सब बातों को समझना चाहिए। इस पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसमागच्छेतौ ह्यश्च परिपन्थिनौ। हाँ, परिपंथनव का अर्थ होगा विघ्नकर्तारऊ। हाँ, आएगा आगे भाष्य में आएगा। अर्थात पहले साधारण अर्थ समझ लो श्लोक का कि इंद्रिय के अर्थ इंद्रियस्यार्थे, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय में विषय और विषय में राग और द्वेष दोनों ही व्यवस्थित हैं, दोनों ही छिपे हुए हैं, माने स्थित हैं। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कल्याण के मार्ग में आपके लिए विघ्न करने वाले ही हैं। विघ्नकर्तारऊ परिपंथनऊ। अब भगवत पाद कैसे अर्थ करते हैं? विप्सा है ना, 2 बार प्रयोग किया, इंद्रिय तो विप्सा है यहाँ, तो इसलिए इंद्रिय के अर्थ में इंद्रियस्य अर्थे सर्वेंद्रियाणाम, उससे इंद्रिय से सारी इंद्रियों को ग्रहण कर लिया गया है। अर्थे इति शब्दादि विषय, जिस इंद्रिय का जो विषय है शब्दादि उन विषयों में। इष्टे रागः अनिष्टे द्वेषः, उन इंद्रियों में जो इष्ट होता है उसके प्रति राग होता है, उस विषय के प्रति उस इंद्रिय का राग होता है, और जो विषय उसके अनुकूल नहीं होता है उसके प्रति उसका द्वेष होता है। तो राग द्वेष, जितनी भी सृष्टि है ये राग द्वेष ही है। मनुष्य 2 ही काम करता है, या तो किसी से राग करता है या किसी से द्वेष करता है। जो न किसी से राग करता है माने प्रेम नहीं करता है, उसको मोह नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, किसी से वैर भी नहीं करता है, द्वेष भी नहीं करता है, घृणा भी नहीं करता है, जुगुप्सा भी नहीं है, किसी के प्रति मत्सर भी नहीं है, तो पंडित हो जाएगा, समदर्शी हो जाएगा, फिर मनुष्य की कोटि से ऊपर उठ जाएगा वो। लेकिन जहाँ जहाँ मनुष्य हैं, जहाँ जहाँ ये प्राणी हैं, वहाँ वहाँ तो राग द्वेष है ही। और राग द्वेष से अगर ऊपर उठ जाए, जब जन्म का प्रकरण आता है कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है, तो ये कहा जाता है गुरु के द्वारा कि क्योंकि वह कर्म करता है, तो कर्म का फल भोगने के लिए उसे जन्म लेना पड़ता है। कर्म क्यों करता है गुरुदेव? तो गुरु उत्तर देते हैं कि रागद्वेषात्, रागद्वेष के कारण रागद्वेष करता है। अब अभिमान होता है, फिर अविवेक होता है, फिर अज्ञान होता है, ऐसे क्रम चलता जाता है। तो यहाँ भगवत पाद कह रहे हैं तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्रस्य च विषयः शास्त्रार्थस्य च विषयः उच्यते। यहाँ पुरुष प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का इस प्रकार विषय बताते हैं। अनुकूल प्रतिवेदनीयम सुखम और प्रतिकूल प्रतिवेदनीयम दुखम। सुख और दुख, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तब भी आ रहे हैं। बहुत से स्थानों पे देखा जाता है कि कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है तब भी सुख और दुख का आगमन हो रहा है। अच्छा, दुख प्राप्त करने के लिए तो कोई प्रयत्न करता ही नहीं है ना। कोई नहीं चाहता कि हमको ताव आए, बुखार आए, कि कोरोना हो। कोई चाहता है? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, लेकिन आता तो है, होता तो है, प्रतिकूलता उसमें हो जाती है। तो राग द्वेष के वश में नहीं होना है, ये क्या बात है? कैसे राग द्वेष के वश में ना हो? तो जब प्रकृति के वश में हम कर दिए गए हैं और प्रकृति के अनुसार ही हमारा जीवन यापन हो रहा है, तो राग द्वेष के वश में तो हो ही गए हम। तो यहाँ यह बात समझना चाहिए कि एक तो दुरक्ति से सभी इंद्रियों का ग्रहण कर लेना है
हाँ, थोड़ा सा गूढ़ अर्थ सुना देते हैं। अर्थात सभी इंद्रियों के ऊपर विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी प्रकार कर्मेंद्रियों के जो वचन, दान इत्यादि, बहरण, विसर्ग, सर्ग इत्यादि जो हैं, ये कर्मेंद्रियों के, इन विषयों में जहाँ जहाँ अनुकूल की प्रतीति होती है वहाँ वहाँ इसका राग हो जाता है। वह शास्त्र से निषिद्ध भी हो तो भी राग हो जाता है। विषयों के प्रति इनकी प्रीति होने के कारण शास्त्र विपरीत होने के बाद भी वहाँ राग हो जाता है, और कई स्थानों पर वैराग्य हो जाता है, जबकि शास्त्र वहाँ राग का आदेश देता है। इतनी बात समझने की है ये। इसी प्रकार प्रतिकूलता जहाँ प्रतीत होती है वह शास्त्र विहित हो तो भी उसके प्रति मनुष्य का द्वेष होता है। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता की व्यवस्था से प्रत्येक इंद्रिय के अर्थ और विषय में राग द्वेष स्थित रहते हैं। अर्थात राग द्वेष तो सर्वत्र स्थित हैं। कहाँ हमें क्या स्वीकार करना है, क्या ग्रहण करना है, अगर इनके वश में आप हो जाएंगे तो इन्हीं के अनुसार चलेंगे। इंद्रियों के वश में हो जाएंगे तो इंद्रियों के ही अनुसार चलेंगे, उसी के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। तो वहाँ क्रम है ना, जो पढ़े आए हैं आप लोग, ध्यायतो विषयान पुंसाम, है ना, पढ़ा है ना? किसको याद है? बोलो। एक दूसरे, हाँ ठीक है, समझ गए। आप तो इनाम लेके आए हो ना। अभिप्राय यह है कि मनुष्य की जो प्रकृति है वह राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में मनुष्य को नियुक्त करती है। तब स्वाभाविक ही स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुष्ठान होने लगता है। स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुष्ठान जब आप प्रकृति के अनुसार चलेंगे, या ही पुरुषस्य प्रकृति ही सा राग द्वेष पुरासरा एव स्वकार्ये पुरुषम प्रवर्तयति तदा स्वधर्म परित्यागाः परधर्मानुष्ठानंच भवति। दूसरे जो नहीं करना चाहिए उसमें अनुष्ठान करने लगता है, यानी उसमें उसकी रुचि हो जाती है। तो स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रियः अयाज्याजनंचैव तथा भक्षस्य भक्षणम। अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, और जो यज्ञ नहीं करना चाहिए, निषेध किया गया है, वह नहीं करना चाहिए। दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, निषेध किया गया है, उसे नहीं करना चाहिए। यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियम्यति तदा शास्त्रदृष्टि ही एव पुरुषाः भवति न प्रकृतिवशाः। परंतु वह जीव प्रतिपक्ष भावना से रागद्वेष का संयम कर लेता है, तब केवल शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है। ऐसा शास्त्र दृष्टि वाला प्रकृति के वश में नहीं हो पाता, प्रकृति पर उसका बल नहीं चलता। तस्मात् तयोः रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत। ऐसे मनुष्य को इसलिए कहा जाता है कि ऐसे मनुष्य को रागद्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। यतः तौ ही अस्य पुरुषस्य, ऐसे पुरुष का यानी परिपंथनौ श्रेयो मार्गश्च विघ्न कर्तारौ, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के समय जो विघ्न करते हैं। जब मनुष्य अच्छा काम करता है, प्रायः आप लोगों के अनुभव में आता है कि उसको बहुत से विघ्न आते हैं। छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया।
तो विघ्न आता है। इसलिए विघ्न आता है, कई कारण हैं उसके, लेकिन एक जो विशेष कारण है वो ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी जब ज्ञान के मार्ग पर चल करके अज्ञान का नाश करके ज्ञान के द्वारा विज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म विदापनोति परम की ओर प्रस्थान करने लगता है, तो देवता स्वयं विघ्न करते हैं। क्यों विघ्न करते हैं? जब तक वो कर्मकांड कर रहा है, संध्या वंदन गायत्री कर रहा है, यज्ञ जप तप मख कर रहा है, तो उसका जो भाग है वो देवताओं को प्राप्त होता है। एतदर्थ यज्ञ में देवाधिष्ठान की व्यवस्था की गई है, उनकी वहाँ यज्ञ के प्रारंभ के पहले स्थापना होती है। उन देवताओं को उस यज्ञ का जो फल है वो प्राप्त होता है। फिर देवता उस वो यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है उसका फल देवता उसे देते हैं, वर्षा के रूप में, वृष्टि के रूप में, अन्न के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी आदि आकाश आदि पंच तत्वों के रूप में। इसी प्रकार जब ये ज्ञान के मार्ग पर आगे चलता है तो देवता यह विचार करते हैं कि यह तो ज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्मज्ञानी में कोई क्रिया होती नहीं है, कर्मात्म ज्ञान और विरोधा, तो ये तो कर्म छोड़ ही देगा, कर्मकांड का त्याग कर देगा, हमारा भोजन बंद हो जाएगा। तो देवता विघ्न करते हैं, है ना, ये समझने के लिए है। तो इस तरह से विघ्न भी होता है। दूसरा विघ्न परीक्षा लेने के लिए कई बार हमारा इष्ट देवता करता है, हमारी उसमें उसकी हम में कितनी निष्ठा है, कितनी निष्ठा है। एक साधक था, गणपति जी की आराधना करता था, तो 1 साल तक गणपति जी की आराधना करता रहा, लेकिन जिस कामना से वो गणपति जी की आराधना करता था वो कामना पूरी नहीं हुई। तो उसने सोचा कि ये तो इच्छा पूरी करते नहीं हैं, महादेव की आराधना करूँगा। तो महादेव की मूर्ति ले आया, शिवलिंग ले आया, जलधरी ले आया और उनका अभिषेक करने लगा। अभिषेक करके पंचोपचार पूजा करके धूप दीप बत्ती आरती की, धूप दी लाक्षा सम्मिलितई शिला रचितई, तो धूप दी, तो धूप से जो सुगंध निकलती थी, हाँ, तो गणेश जी को ऊपर रख दिया था आला में और महादेव को नीचे, आपकी ज़रूरत नहीं है आप। तो वो जो धूप का जो धुआं था वो गणेश जी की सूंड में जाने लगा, सूंड में जाने लगा, तो उसने तुरंत काटन निकाला, रुई उनकी सूंड में लगा दी। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग। बोले जब तक आपकी पूजा करता रहा तब तक तो आपने वरदान दिया नहीं, अब आपके बाप की पूजा करता हूँ तो कहते वरदान मांगो। तो गणेश जी ने कहा कि आज ही तूने समझा कि हम गणेश हैं, हम भगवान हैं, अभी तू हमारी पत्थर की मूर्ति मान करके हमारी पूजा करता रहा। ये देखिए, भगवान अपने पक्ष में सोचते हैं, हमेशा अपने पक्ष में सोचते हैं भगवान कि हमारा भक्त हमारे लिए क्या कर रहा है। इसलिए बाह्यान अपेक्षश्च में, बाह्य व्यवहार से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है, अंतर मन से, अंतर लक्ष्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस दिन उसको ये लगा कि इनकी सूंड सुगंध को खींच लेगी, तो जागृत समझा ना, गणेश जी को जागृत समझा। उस दिन चेतना है उनमें, बिना चेतना के ही कर रहा था, अभी मूर्ति समझ करके कर रहा था। इसलिए शास्त्रार्थ में यह निश्चय किया गया, करपात्री जी महाराज ने जब शास्त्रार्थ किया तो यह निश्चित किया गया कि हिंदू मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति में परमात्मा की पूजा करते हैं। इन बातों को नहीं समझते लोग। इसलिए तस्मात् तयोः रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्, किसी को भी रागत द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, स्पष्ट कर दिया। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पुरुषस्य परिपंथनौ, रागत द्वेष ही इस जीव के लिए परिपंथी है। हाँ, माने चोर की भांति कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाला है ना। भाष्य के अंतिम लाइन में हिंदी में नीचे लिखा है, देखो,
अर्थात रास्ते में चोर की भांति कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो रागत देश युक्त जो मनुष्य है वो शास्त्र के अर्थ को भी उल्टा मान लेता है, परधर्म को भी स्वधर्म मान लेता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। रागत द्वेष प्रयुक्ता मन्यते शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्मः अपि धर्मत्वाद अनुष्ठेयाः। परधर्म का भी अनुष्ठान करने लगता है कि इससे मेरा कल्याण होगा, परंतु उसका ऐसा करना और ऐसा मानना दोनों ही भूल है। कैसे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए सारे धर्म से गुण रहित भी हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, चाहे कितनी भी उसमें कमी हो। अधर्मः भयावहः, अपने धर्म को भी, अपने धर्म में मरना ही कल्याणकारक है। क्यों? दूसरे के धर्म का पालन करना भय उपस्थित करता है। अर्थात श्रेयान, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए गए, स्वधर्मः, अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए, विगुणाः, विगत गुणाः, अपि अनुष्ठीयमानाः, अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए भी परधर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याणकारक है, माने प्रशंसा के योग्य है, उसी को स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि अनर्थ मूल क्या है? अनर्थ क्या है? एक दूसरे का अनर्थ होता है। एक अनर्थ अगर एक दोष आ गया, एक दुर्गुण आ गया तो 15 अनर्थ अपने आप आ जाते हैं शरीर में। पलंग का एक पाया खींचो, 3 पाया अपने आप आ जाते हैं। इसलिए अच्छी संगति और अच्छा साथ हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। संगति अच्छी होना चाहिए। यद्यपि अनर्थ मूलम ध्यायतो पुंसाम रागद्वेषौ हि अस्य परिपंथनौ इति च उक्तम विक्षिप्तम अनवधारितंच तद उक्तम। अर्जुन बोले, ध्यायतो विषयान पुंसः और रागद्वेषौ ह्यस्य परिपंथनौ इत्यादि प्रकरणों में अनर्थ का मूल बताया गया, कारण बताया गया, और भिन्न भिन्न प्रकरणों में भी अनिश्चित रूप से जो कहा गया है कि अनर्थों का, इसलिए वह अनर्थों का कारण ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तत्संक्षिप्तम निश्चितंच इदम यत् एव इति ज्ञातुम इच्छन् अर्जुनः उवाच ज्ञाते ही तस्मिन् तदुच्छेदाय यत्नं कुर्याम। अतः इस प्रकार निश्चय पूर्वक संक्षेप में जानने में आ जाए तो मैं उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न करूं। इस प्रकार इस विचार से उसके जानने की इच्छा करते हुए अर्जुन बोले। अब यहाँ आनंदगिरी में और दूसरी टीकाओं में खूब विस्तार से शास्त्रार्थ मतलब विचार हुआ है। यहाँ भगवत पादाद्य शंकर ने संक्षेप में ही बता करके आगे बढ़ जाते हैं। निश्चय पूर्वक और संक्षेप में जानने में आ जाए उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न करूं। अगर वो समझ में आ जाए तो प्रयत्न करूं, समझ में ना आए तो कैसे प्रयत्न करूं? अर्थात अर्जुन के मन में जो सदृशम चेष्टते से यहाँ तक जो मन लगा करके पढ़े होंगे तो उसके अनुसार प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति के वश में हो करके ही यह मनुष्य सारी क्रियाओं का संपादन करता है। तब ये आशंका दूर करने के लिए भगवान अर्जुन से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्जुनवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। भगवान मनुष्य न चाहता हुआ भी कर्म करता है। क्या करता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति, किसकी प्रेरणा से पाप में नियुक्त किया जाता है? पापम चरति पूरुषः, बलात्, ऐसे नहीं, स्वयं नहीं चाहता है, बलपूर्वक कोई नियुक्त करता है। सह कह, वह कौन है जो बलपूर्वक नियुक्त करता है? वह कौन है? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी जबरदस्ती कोई कुएं में ढकेल रहा है। हम कुएं के पास खड़े हैं, गिरना नहीं चाहते हैं, लेकिन पीछे से कोई बलादपि नियोजितः, जबरदस्ती नियुक्त करता है। वो कौन है? अर्थात पाप कौन करवाता है, पुण्य कौन करवाता है, हमारी इच्छा पूर्ति, इच्छा जागृत कौन करता है, फिर इच्छा पूर्ति कैसे होती है? किससे प्रेरित होकर के यह मनुष्य आचरण करता है? हे वृषणिकुल में उत्पन्न श्री कृष्ण ने हमें बताने की कृपा कीजिए कि बलपूर्वक लगाया हुआ पाप कर्म का आचरण मनुष्य कैसे करता है। जैसे राजा सेवक को आज्ञा दे देता है और सेवक आज्ञा का पालन करता है, इसी तरह किसकी प्रेरणा से नियुक्त होकर के यह कर्म करता है? हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञः इव भृत्याः अयम पापम कर्म चरति, अयम पापम कर्म चरति। किसकी प्रेरणा से यह मनुष्य पाप करने में प्रवृत्त होता है? आचरति, स्वयं अनिच्छन, खुद न चाहते हुए भी, खुद की इच्छा ना रहते हुए भी। वार्ष्णेय का अर्थ किया है वृषणिकुल प्रसूत, उनके कुल में जन्म लेने के कारण। नियोजितः, जैसे राजा सेवक को नियुक्त करता है, भृत्य को नियुक्त करता है, इसी तरह से कोई पाप करने में हमें नियुक्त करता है। वो कौन है? शृणुत्वं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं पृच्छसि। भगवान बोले जो तुम पूछ रहे हो, हम बताते हैं जिसको तुम पूछ रहे हो, वही सारे अनर्थ की जड़ है, वही तुम्हारा बैरी है। उसको सुनो, जानो। इसलिए भगवान कहते हैं, ये समझाने के पहले आचार्य भगवान शब्द का अर्थ करते हैं। भाष्य में भगवान शब्द का अर्थ करते हैं विष्णु पुराण के अनुसार। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीर्णाः। ये 6 भग हैं। षडैश्वर्य संपन्न जो होता है उसे भगवान कहते हैं। अब जितने लोग अपने आप को भगवान कह रहे हैं या उनके चेला भगवान मान रहे हैं उन्हें, वो समझ लें कि अगर ये 6 लक्षण उनमें हैं, 6 गुण उनमें हैं, ये गुणधर्म उनमें हैं, तो उन्हें भगवान कहना उचित है। कौन कौन से? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण श्री, सही, श्री, ऐश्वर्य आदि 6 गुण के बिना किसी प्रतिबंध के संपूर्णता से जो वासुदेव हमेशा रहते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यादि षट्कम यस्मिन् वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन। एक उदाहरण और दिया है, उत्पत्तिम प्रलयंचैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। ये भी पाठ भेद है। जो उत्पत्ति का कारण है, जिसमें प्रलय होता है, जिसमें संघ पालन होता है, जो भूतों की गति और अगति
कर्म फल प्रदान करता है। किस जीव को कौन से कर्म का कौन सा फल देना है, यह जो तय करता है। किस जीव ने क्या कर्म किए हैं, उस कर्म का क्या फल है, उस कर्म के फल को उसे कब देना है, ये भी वो तय करता है। पीडब्ल्यूडी के लेबर सड़क बनाते हैं, 1 तारीख को सुपरवाइज़र को पगार दे देनी चाहिए, नहीं देता। कई बार 5 तारीख को देता है, 10 को देता है। हमारे बहुत से स्कूल ऐसे हैं गांव के जहां 8-8, 10-10 दिन विलम्ब से पगार जाती है उनके खातों में। होता है। आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में लेना तो है, कर्म का फल तो मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के फल में आपको मेंढक बनना है कि मछली हो जाना है, कि सर्प हो जाना है, कि व्याघ्र हो जाना है, कि हिंसक पशु होना है, कि मनुष्य होना है। मनुष्य में भी क्या गरीब होना है कि अमीर होना है, विद्वान होना है कि मूर्ख होना है? कौन तय करता है? आप तो तय नहीं कर सकते। गर्भस्थ शिशु तय नहीं कर सकता। गर्भस्थ शिशु तय नहीं करता। वहाँ तो वो प्रार्थना ही करता रहता है। गर्भस्थ शिशु यही प्रार्थना करता रहता है, मुझे गर्भवास से प्रभो मुक्त करो, अशुभ क्षय कर्तारम, फल मुक्ति प्रदायकम, यदि योन्यः प्रमुंचामी ध्याये ब्रह्म सनातनम। वहाँ सनातन धर्म है हमारे। गर्भस्थ शिशु सनातन धर्म, सनातन ब्रह्म की प्रार्थना कर रहा है। अशुभों का नष्ट करने वाले, अशुभ क्षय कर्तारम, फल मुक्ति, मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले। यदि आप मुझे गर्भवास से मुक्त कर देंगे, मैं जीवन पर्यंत आपका भजन करूंगा। प्रभु निकालो, मुझे निकालो। और जैसे ही बाहर आता है तो कहता है, कहा कहा करी रोवन लागा। मैंने कहाँ कहा था ऐसा? अच्छा, कहा था तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऐसा कहा था। मैंने तो ख्याल ज नहीं क्योंकि दूछे भूल गया। वो यही जीवत्व है, यहीं से तो जीवत्व आता है। वह ईश्वर में जीवपना कब आता है? इसी कारण से तो आता है, यही जीवपना है। इसलिए वेत्ति विद्याम अविद्यांच, जो विद्या को जानता है और अविद्या को जानता है। विद्या माने पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता। लिख लो, पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता, वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। ये 14 धर्म हैं, ये विद्या है। हाँ, विद्या। और उपनिषद में जाएंगे तो परा चैवा परा, परा विद्या अपरा विद्या। अब जिसके मन में प्रश्न हो वो पूछेगा तो परा अपरा दोनों समझा देंगे, हाँ, बाद में। मुंडक में देख लेना। तो विद्यांच अविद्यांच, विद्या हो गया, परा अपरा, 2 तरह की विद्या। संक्षेप में लिखना हो तो अविद्या इष्टापूर्व दत्त कर्म, और अक्षर ब्रह्म का बोध परा कराती है। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने जाने को एवं विद्या और अविद्या को जो जानता है उसका नाम भगवान है। अतः उत्पत्ति आदि सब विषयों को जो भली भांति जानते हैं वे वासुदेव भगवान नाम से वाच्य हैं। वासुदेव भगवान से वाच्य हैं। जब अर्जुन ने ये पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, तो कौन पाप करने के लिए प्रेरित करता है? कोई नहीं चाहता है कि चोरी करें लेकिन चोरी कर लेता है, कोई नहीं चाहता कि झूठ बोलें लेकिन बोल देता है, तो ये कौन करवाता है? तो भगवान उत्तर दें उसके पहले ये बता दें कि ये मनुष्य देश दिक् काल व्यापनी माया से प्रेरित होकर के पाप में प्रवृत्त होता है। कामना की, वासना की लालसा
इसे पाप में प्रवृत्त करती है, भगवान नहीं करते। और सरल समझना हो तो भगवान ने दोनों ही वस्तुओं का निर्माण किया है, विष का भी और दूध का भी। तो आप अपने भोजन की थाली में से विषपान नहीं करते हैं, दूधपान करते हैं, अर्थात आप में बुद्धि है और विवेक भी है। इसी तरह से धर्म अधर्म दोनों ही हैं, अनादि हैं। विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, ये सब अनादि हैं। तो आपको मनुष्य बनाया गया है और विवेकवती बुद्धि प्रदान की गई है, इसका आपको उपयोग करना है। का नहीं करेंगे तो फिर जहर पी लेना था। वहाँ तो आपने, व्यवहारिक बात है ये, ऐसा नहीं कि गीता जी में लिखा है। तो वहाँ तो आपने बुद्धि का प्रयोग किया ना, पूरा विष का त्याग किया। तो यहाँ धर्म अधर्म का त्याग क्यों नहीं करते हैं? अधर्म का त्याग क्यों नहीं करते हैं? करना ही चाहिए ये बात। अब भगवान बोले, गीता के अनुसार क्या उत्तर देते हैं? काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनम हि वैरिणाम। विद्धि एनम इहि वैरिणाम, संधि करेंगे तो विद्य में नहीं वैरिणाम। काम एषाः सर्वलोक शत्रु। ये काम क्या है? ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु काम है। यही कामना में प्रवृत्त करता है, यही लालसा पैदा करता है, यही प्राप्त करने की कोशिश करवाता है मनुष्य को। यह पूरा मनुष्य ही काममय है, इच्छाओं को वश में कर नहीं पाता है, कामना उसकी कभी नष्ट नहीं होती है। तो यह जाया है, ये पुत्र है, ये धन है, मैं कर्म करूं, मेरे लिए करूं, इनके लिए करूं। जब उनके लिए कर दिया फिर नाती के लिए करूं, फिर नाती के लिए कर दिया तब नाती का विवाह हो जाए तो विवाह के लिए करूं, तो करता ही रहा ना, करता ही रहा। इस सबके साथ एक और जो काम करना था सबसे श्रेष्ठ काम, वो नहीं किया और बाकी सब करता रहा, है ना। यही बात, महान असन, महान असन अर्थात अग्नि के समान कभी तृप्त न होने। अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, कितने ही मुर्दे डाल दो उसमें, कुछ भी जला दो, पूरा कचड़ा, पूरे अहमदाबाद के डस्टबिनों से कचड़ा निकाल करके डाल दो उसमें। इसी तरह से मनुष्य की कामना कभी तृप्त नहीं होती, कभी शांत नहीं होती। उसको तो बस में करना ही पड़ेगा। बस में नहीं करोगे तो ये आवागमन का क्रम कभी नष्ट नहीं हो सकता। यही अज्ञान है और तुम इन्हीं को शत्रु मानो। महासना, क्या करेंगे? महासन से क्या लेंगे? भोजन तो करते ही हैं, असन तो होता ही है। हाँ, भाष्य में आ जाएं। यह काम जो सब लोगों का शत्रु है, भाष्य की पहली पंक्ति 1 नंबर, यन्निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति ही प्राणिनाम सह एषः कामाः प्रतिहताः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते अतः क्रोधः अपि एषः एव। अब एक दूसरे का वही आएगा यहाँ भी, ध्यायतो विषयान् पुंसा। तो ये जो काम है ये लोगों का शत्रु है। इसी निमित्त से जीवों को अनर्थ की प्राप्ति होती है, अनर्थ करने लगता है। यही वह काम किसी कारण से बाधित होता है तो क्रोध आ जाता है। जब चाही हुई वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है और चाही हुई वस्तु में जितने लोग प्रतिबंधक बनते हैं, रोकने वाले बनते हैं, विघ्न कार्य करने वाले बनते हैं, उपदेश देने वाले बनते हैं, क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है। क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोह हो जाता है। नहीं देख पाता है कि हमारे पिताजी हमको समझा रहे हैं, पिता का ही अपमान कर देता है। माँ कहती है दोनों भाई भाई से, बेटा मत लड़ो, माँ का ही अपमान कर देता है। क्रोध क्या कर देता है? बधिरी करोमी, बहरा कर देता है, माँ की बात नहीं सुनता है।
नहीं देखता है। अंधी करोमि भुवनम बधिरी करोमि, क्रोध उस मनुष्य को अंधा कर देता है। सामने गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी खड़े हुए हैं, समझा रहे हैं बेटा 1 एकड़ आधा एकड़ 10 फुट जगह के लिए मत झगड़ा करो, गुरु का अपमान कर देता है। गुरुजी आपको क्या है, आपके तो बाल बच्चे हैं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका मेरे बाद क्या होगा, ले तेरे बाद उनका क्या होगा, ये चिंता तुझे सता रही है। तेरे जीवन में तेरा क्या हो रहा है ये तुझे पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। अंधी करोमि भुवनम बदरी करोमि, धीरम सचेतन मचेतनताम नयामि। बड़े बड़े विद्वानों का धीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी क्रोध के कारण भ्रष्ट हो जाया करती है। धीर पुरुषों की बुद्धि में भी क्रोध आ जाता है, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, संसार के सारे लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, पशु पक्षी भी उससे स्वाभाविक रूप से प्रेम करने लगते हैं। हमको एक लड़के ने डिस्कवरी नाम का कुछ है, उसमें मोबाइल में दिखाया था, तो कोई विदेश का एक पुरुष था, वो शेरों के बीच में रहता है, वो उसको खाता नहीं है, वो शेर उसको खाते नहीं है, तो उनसे प्यार करता था। क्रोध रहते आप हो जाएंगे, सारे आपकी तरफ आने लगेंगे। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचा, करणम परोपकरणम येषाम केशाम न ते वंद्या। बदन रूपी सदन, जिनका हमेशा प्रसन्न रहता है, क्रोध की लकीर नहीं होती उनके मस्तक पर, उनके आँखों में क्रोध नहीं होता है। बदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम, जिनका हृदय सरल होता है, सुधा मुचो वाचा, जिनकी मुख से ऐसी वाणी निकलती है जैसे अमृत झर रहा हो। मधुक क्षरन क्या है, मधुक क्षरन्ति सिंधवः, मधुक क्षरन्ति सिंधवाः, मधुबातारतायते मधुक क्षरन्ति सिंधवाः। मधु टपकता है, मधु। सारे लोग, पूरे गांव के लोग आकर्षित होकर के उसके घर में पंचायती लगाए रहते हैं। कभी अन्याय नहीं करता, कभी क्रोध नहीं करता, किसी से 1 रुपया नहीं लेता, कोई कामना नहीं है, मन में लोभ नहीं है, जो प्राप्त है उसमें संतोष है। ऐशाम केशाम नते बंद्या, वो किसके वंदनीय नहीं हो जाते, अर्थात सभी उसकी वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो गुण आना चाहिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, सबका स्रोत है ना, कहाँ से जनरेट, कहाँ से ये पंखा चल रहा है तो बिजली आ रही है शिवानंद आश्रम में, तो कहाँ से आ रही है, डीपी से आ रही है, डीपी में कहाँ से आ रही है। तो ज्યાં સુધી તમે સરદાર सरोवर સુધી नहीं जसो तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि बिजली का, विद्युत का, करंट का निर्माण कैसे हो रहा है। उपादान कारण, वेदांत में इसको कहते हैं उपादान कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण, संभाई कारण, असंभाई कारण, और छेल्ला छे वेदांत में अभिन्न निमित्तोपादान कारण, है ना। ये अलग अलग जिनको समझना हो शाम के सत्संग में समझ सकते हैं। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यह काम जो सब लोगों का शत्रु है, जिसके निमित्त से जीवों को सब अनर्थों की प्राप्ति होती है, वही यह काम किसी कारण से बाधित होने पर क्रोध में बदल जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अतः क्रोधा अपि एषः एव, है ना। रजोगुण समुद्भवः, भगवत भाष्यकार कह रहे हैं, रजः च तद्गुणः च रजोगुणाः। यह काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। काम कहाँ से आया, रजोगुण से आया। क्या खाना है, 56 भोजन करना है, 56 भोजन करना, 56 भोजन में 56 तरह की भोजन करेंगे, किसी का भी स्वाद ठीक से नहीं आएगा, है ना। भोजन के निर्माण के पहले ही भोजन का स्वरूप बता देना है। आज ये तैयार करो, इतनी तरह की चटनी, इतनी तरह की सब्जी, इतनी तरह का,
तो रजोगुण हो गया ना, यहीं से रजोगुण आ गया। भोजन से भी रजोगुण उत्पन्न होता है। अन्न के भी 3 स्वरूप होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कौन सा भोजन करते हैं, कौन सा भोजन करते हैं? जो हम भोजन करते हैं उनमें भी 3 तरह का विभाजन होता है। सत्वगुण का जो भोजन होता है वो भगवान ले लेते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, वो ले लेते हैं, उसका फल देते हैं, फिर आपकी बुद्धि अच्छी होती, शुद्ध होती है। जो रजोगुणी भोजन होता है उससे आपके शरीर का निर्माण होता है और बुद्धि में रजोगुण आता है। जो तमोगुणी भोजन होता है उससे उसका नैवेद्य दैत्यों में जाता है। जो भी आप खाते हो वो देवताओं को मिलेगा, दैत्यों को मिलेगा, आपको तो मिलना ही है उनका बचा हुआ। तो दैत्यों को जो मिलेगा, मांसाहार आदि जो करते हैं, तो वो दैत्य जैसा देवता होगा वैसा ही तो आपको आशीर्वाद देगा। यदगुण विशिष्ट उपासना तदगुण विशिष्ट फल प्राप्ति। तो अगर मांस का भोजन हम करेंगे तो वैश्वानर तो स्वीकार करेगा नहीं, तो राक्षस स्वीकार करेंगे, तो फिर हमारी वृत्ति राक्षसी ही करेंगे ना। वो तो वापस तो उनको करना ही है, क्योंकि नियम है ये, तो वापस तो उनको करना ही है। इसलिए आप लोग जो घर में नैवेद्य धरते हैं, भोग लगाते हैं, तुलसी का पत्ता डालते हैं, कहाँ भगवान खाते हैं? एक दाना कम नहीं होता है, पूरा का पूरा वापस कर देते हैं। और इसके बदले में वो तृप्त हो करके आपको आशीर्वाद के रूप में आल औलाद को सुखी करते हैं, आपको सुखी करते हैं, धन की वृद्धि कराते हैं, यश की वृद्धि कराते हैं। देवता ही तो कराते हैं आपसे। अब किसी के मन में प्रश्न हो रहा होगा कि जो नैवेद्य लगा कर नहीं खाते, मतलब विदेशों में तो उनकी भी तो वृद्धि हो रही है। सबके उत्तर हैं, विषय छूट जाएगा। तो इसलिए भोजन अच्छा करना चाहिए। रजोगुण उत्पन्न हो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, तमोगुण उत्पन्न हो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तमोगुण तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही त्याग करना है। अब परिस्थितिजन्य रजोगुण युक्त भोजन लोगों को करना पड़ता है। बाहर जाते हैं लोग, अपनी समस्याएं बताते हैं आ करके, क्या करें क्या करें। हॉस्टल में रहना है, अब हॉस्टल में 300 बच्चे हैं। जिस हॉस्टल का वो लड़का था उसमें 300 बच्चे हैं, यही है रोड पे, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में। बड़ा दुखी बेचारा, श्री विद्या की दीक्षा ले गया। अब कब तक भूखा रहूं बिना लहसुन प्याज के, तो वहाँ भोजन मिलता ही नहीं है। तो हमने कहा कि तुम पहले ही बता देते कि श्री विद्या की दीक्षा तुम्हें लेनी है और तुम्हें लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हो, तो कोई बात नहीं। फिर हमने उसको उपाय बताया। तो ऐसा है, तो कोशिश करनी चाहिए पूरी। और मनुष्य जैसे अपने जीवन को चलाना चाहता है वैसे चला सकता है, चला सकता है। बिल्कुल मनुष्य ही ऐसा कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। आप पशु को छोड़ दें, ढोर को छोड़ दें, उसको नहीं मालूम कि कौन से किसान का खेत है, कौन खेड़ुआत इसका मालिक है। वो तो किसी के भी खेत में मुंह लगाएगा, किसी की खेत की फसल को खाएगा, उसको नहीं मालूम है। लेकिन मनुष्य चलते चलते जाएगा और चना लगा हुआ है तो वो चने को नहीं खाएगा, नहीं तोड़ेगा, ये मेरा नहीं है। तोड़ेगा तो उस किसान खेत के मालिक से पूछेगा तब तोड़ेगा। एष धर्म सनातना, ये सनातन धर्म है जिसका पालन मनुष्य ही कर सकता है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो ईश्वर है, और वो जो ये जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, तो अंश का मतलब ऐसे साधारण हिंदी में समझोगे तो टुकड़ा है, अंश अंशी भाव। लेकिन वो अलग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं है, वही 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 है, वही है। क्यों अलग होता है? अलग होता सा दिखाई पड़ता है। तो जितने अध्यारोप हैं, जितनी उपाधियां हैं, जितने अध्यास हैं, उनको दूर कर दो तो वहीं ईश्वरत्व विद्यमान है, प्राप्त है। रजोगुण समुद्भवः, यह काम कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ। अच्छा, या ऐसा समझ लो, कह रहे हैं भगवतवाद
कि रजोगुण का जो उत्पादक है, ऐसा समझो कि रजोगुण का जो उत्पादक है कौन? काम। इंद्रिय स्त्रिंद्रिय स्यार से आएगा ना, फिर लगेगा वहाँ। तो जो रजोगुण का उत्पादक है, क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाता है। रजोगुण से उत्पन्न ही काम में प्रवृत्त होता है, और कामी पुरुष में कामना रजोगुण के कारण उत्पन्न होती है। तृष्णया ही अहम कारितः, तथा रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए दुखी मनुष्यों का यह प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा हमसे यह काम करवा लेती है। तृष्णा के कारण हम यह काम करते हैं, अर्थात हम यह काम करते नहीं हैं, तृष्णा की पूर्ति के लिए हम यह काम करते हैं। नहीं मानता, मन ही नहीं मानता है। दुर्योधन कह रहा था ना, जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। यथा, जैसे मुझे नियुक्त करता है, जैसे नियुक्त करता है मैं करता हूँ। मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ। अधर्म का त्याग नहीं कर पाता हूँ, धर्म का पालन नहीं कर पाता हूँ। ये सब ज्ञान मुझे है। क्या कौन करवा रहा है? राज्य प्राप्ति की जो कामना है, राज्य प्राप्ति की जो तृष्णा है, वही तृष्णा तो उस तृष्णा के कारण कौरव पांडवों से बैर कर रहे हैं। दुर्भावना उनके मन में क्यों आई है? अगर सद्भावना बना करके इनसे मित्रता करेंगे और इनको भाई तो थे ही, लेकिन भाई मानने लगेंगे तो आधा राज्य तो कम से कम आधा राज्य तो देना ही पड़ेगा। तो भी भगवान ने कहा विद्येदग्रेण, दूसरे अर्थ में भी कहते हैं सूच्यग्रम नैव दास्यामि, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के नहीं देंगे हम। तो ये युद्ध की कामना कहाँ से उत्पन्न हो रही है? कि क्रोध कहाँ से आ रहा है? काम से आ रहा है। काम कहाँ से आ रहा है? रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से आ रहा है। रजोगुण कहाँ से आ रहा है? रजोगुण कहाँ से, उसका आगमन कहाँ से आ रहा है? यही भी चाहिए, यही भी चाहिए, यही भी चाहिए, यही भी चाहिए। पुत्र के लिए भी करना है, नाती के लिए भी करना है, फिर नाती का बेटा जो पोता है उसके लिए भी करना है। तो तृष्णा हो गई ना। यही करते रहो, फिर यही करते रहो। करते करते ही न करने वाले हो जाओगे, इंद्रियां अवसन्न हो जाएंगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, दस्तखत ही नहीं कर सकते 90 साल में। ऐसे ऐसे होता है ऐसे। तो राजकोट में एक माताजी थी रतनपुर के पास। तो हमने उनसे कहा कि बहुत उम्र हो गई, अपने उद्धार का मार्ग पूछने लगी। हमका बहुत उम्र हो गई है, तो जो आपके पास है वो किसी को दे दवा दो, तो कम से कम आपकी संपत्ति का सदुपयोग हो जाएगा। करेंगे करेंगे, आपकी सलाह अच्छी है। तो हमने कहा सामने वृद्ध लोग रहते हैं, अनाथ आश्रम भी है और विद्यार्थियों का भी आश्रम है, और हमारा आश्रम तो है ही है, 4-5 हैं तुम्हारे सामने। जहाँ करना हो वहाँ कर लो, कर दो, लेकिन करवानो छे कहती रही और अंत में नहीं कर पाई। हमने कहा कि ऐसा नियम है कि जब नामनी करते हैं तो तुम्हारे न रहने के बाद ही उसका नाम बैंक में चढ़ेगा। तुम्हारे जीते जी आप ही उपयोग करती रहोगी। अब बैंक के मैनेजर थे, दुबे जी थे, उनको बुलाया, उनसे बात कराई, तो उन्होंने भी कहा कि माता जी आप जिसका नाम लिखा दोगे आपके रहते वो नहीं निकाल पाएगा, आपके ना रहने के बाद ही उसको, जब आपका डेथ सर्टिफिकेट रजू करेगा आपको दे देंगे। नहीं कर पाई वो। 18 लाख की फिक्स डिपॉजिट थी, 36 लाख होना था 2005 में 2005 में। और 1 से 5 तक 5 साल हम समझाते रहे उनको, हर साल आती थी हमारे यहाँ।
5 साल तक समझाते रहे, अंत में नहीं किया। 36 लाख रुपया स्टेट बैंक में अभी भी पड़ा हुआ है ना। तो हमारे संपर्क में जो बहुत से लोग हैं वो लोग प्रायः उनको जानते हैं। तो कुछ दिन हमने उनको रतनपुर में भी अपने आश्रम में रखा था, 2-3 महीने, साल में 2-3 महीने रहते, एक कमरा दे रखा था उनको। तो वो ये समझी कि यही संपत्ति के कारण हमें कमरा मिला है। विचार अपना अपना होता है। अब जिस खाते में उनको पेंशन मिलती थी उस खाते में भी बहुत रुपया हो गया। वो पेंशन किसी के नाम की नहीं थी। तो उनके पति चले गए थे उनको छोड़ के बम्बई, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था, तो वो अकेली ही थी, संतान हुई नहीं। संतान ना होने से पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो ऐसा सब संसार बड़ा विचित्र। तृष्णा का अंत नहीं, तृष्णया ही अहम कारिता। ये तृष्णा के कारण, उनकी तृष्णा दस्तखत नहीं करने दे रही थी, ये बताना था। कहानी से क्या करना आपने, हस्ताक्षर नहीं करने दे रही थी। तो रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्यों का ही यह प्रलाप सुना जाता है। तो तृष्णा ही हमसे अमुक काम कराती है, तृष्णा के द्वारा ही होता है। महान, महान आदे, महान माने महद असनम अस्य, बहुत खाने वाला। साधारण अर्थ तो यही होगा, बहुत खाने वाला। और महान असन का अर्थ दूसरे टीकाकार ने किया है, वही है, अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होना। आशा पिशाची बनी हुई है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंग गल गए हैं, अंग शिथिल हो गए हैं, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करते हैं, 2 पैर की जगह 3 पैर हो गए, लकड़ी आ गई, स्टिक। दशन विहीनम, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, सब में कोई ना कोई रोग हो गया है। ओम। तदपि ना, फिर भी आशा पिशाची साथ नहीं छोड़ती। आशा पिशाची साथ नहीं छोड़ती। 90 साल का वृद्ध भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ 2 साल में डबल हो जाए। बची वो लई न भागी जाए, बीजा देश चले गए ना, कोई बेंगलोर के हवाई जहाज चलाते थे। हाँ हाँ, कोई भी हो, तो जिन जिन ने इन्वेस्ट किया था वो जा ही नहीं सकते वहाँ उनके पास लेने के लिए, और उसने जाने के पहले वहाँ सारा इंतजाम कर लिया था, है ना। यानी उसके लिए बेंगलोर लोक था, और जहाँ वो गया वो परलोक था। अब उसको नहीं पता कि वहाँ से भी तो जाना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आशा पिशाची साथ नहीं छोड़ती। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं, महासनः महद असनम अस्य इति महासनाः। अतएव महापापमा, इसी कारण से पापी महापापी, क्योंकि काम से प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसलिए अर्जुन, तुम काम को ही बैरी समझो। इस संसार में सबसे बड़ा जो बैरी है वो काम है, कामना है। मनुष्य की कामना नष्ट हो जावे तो समझ लिए उसने सब कुछ पा लिया, सब पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए बृहदारण्य श्रुति में कहा गया है, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। आप्तकाम आत्माराम महापुरुषों के मन में कोई कामना नहीं होती, सारी कामनाएं नष्ट, सकल कामना रहित जो।
कहु तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन जेहि त्यागी। सिद्धि भी नहीं चाहिए, अड़िमा लगिमा बरिमा, कोई सत्य वसत्य कुछ नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए। तृष्णा रहित हो गए, कामना रहित हो गए। जिसकी कामना चली गई, अब लोगों ने पूछा गुरुदेव कामना तो नष्ट होती नहीं है किसी की, काम पर विजय प्राप्त करना, कामना पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा परमात्मा को प्राप्त करने की कामना बना लो। उसको प्राप्त करने की कामना छोटी छोटी कामनाओं को स्वभावतः नष्ट कर देगी। बड़ी वस्तु जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने की फिर हमारी इच्छा नहीं होती। इसलिए काम पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इसलिए काम को ही तुम बैरी समझो, कामेन ही प्रेरितः जंतु पापम करोति, अतः विद्धि एव कामम यही संसारे वैरिणाम। वही बैरी है तुम्हारा, सबसे बड़ा बैरी वही है। कथम बैरी, ये कैसे बैरी हो सकता है? इति दृष्टांते, इस दृष्टांत को, तो इसको दृष्टांत दे करके समझाने का प्रयास करते हैं। आज का सत्संग यहीं तक रखें। शाम को एक फंक्शन है तो उसकी तैयारी हमें भी करनी है और स्वामी जी को भी करनी है। तो जिनको कोई प्रश्नोत्तर करना हो तो ब्रह्मचारी जी को हम छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके साथ करते रहना जब तक इच्छा हो। बैठें, अभी समय खूब है आपके पास, 11 ही बजे हैं, 11:30 हुए, 40 मिनट हैं। तो जिनकी इच्छा हो। अच्छा, कैसे हो?